इस आंदोलन से वो चिंगारी निकलेगी जो इस सत्ता को पलट देगी, उस दिल्ली का रास्ता बदल देगी। इनके बाप की जागीर नहीं है, ये भारत हमारा है। युवाओं ने इसके अंदर अपनी आहुतियां दी है, याद करो उस भगत सिंह को। मोदी ने छोड़ा को नहीं, और दूसरी तो दिन पाप पकड़ा था, न्यू का था मैं हमने न्यू करूंगा बोला तेरी तनख्वाह बंद दूंगा, और 1.5 नाथ के करे उसने सारे किसान रोड पर बिठा दिए। मोदी जी तो हमने हमारा दौरा आगे भी आना है और आगे वोट नहीं देंगे, हम नहीं बनाया है, हमें गेड़ांगे तना गद्दी तो तड़ा चाहे तो मान जाता हूँ, मोदी मान जाए। आज औरतें और आदमी इतनी सैलाब के अंदर आए हुए हैं, आज उसको राजा है, उसका फर्ज बनता है इस प्रजा की बात सुनने का हक, और ये प्रजा अपना न्याय मांग रही है, कोई भीख नहीं मांग रही है। हमारा साधन सारा हमारा होना चाहिए, मोदी का मारो दूध। इस आंदोलन तय पूरी दुनिया ने देख लिया है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस आंदोलन तई 75 सबसे बड़ा योगदान युवा का रहेगा। मैं सारे युवा साथियों का अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने अपने मतलब लोकल लेवल पर जुड़े और इस आंदोलन में पूरा अपना योगदान देवें। ये जो सरकार विरोधी, जो किसान विरोधी सरकार है, युवा तो अशिक्षा बेरोजगारी जैसे बोझ के नीचे दब रहा है, तो वो उसका कैसे भूमिका रहेगी? क्या रीजन है कि दब रहा वो? कौन जिम्मेदार है इसके दब रहा है? वो कोई राज्य है कि मैं बेरोजगार रह जाऊं, मैं अनएजुकेटेड रह जाऊं? क्या कारण है? तो सरकार आवाज नहीं उठाई जा रही कहीं पर। आवाज कैसे उठाई जाएगी? ये लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हैं। मीडिया तक दबा ली इन्होंने। जो नेशनल स्ट्रीम का मीडिया वो क्या दिखाता है अपने टीवी में? आपने तो देखा होगा। जब तक उनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे पढ़ पाएंगे? आप बताइए। अब युवा कैसे जाग जाएगा? क्या फोन से वो निकलेगा? क्या निकल जाएगा? फोन से बाहर निकलेगा? नहीं, फोन से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जो युवा के अंदर जो शक्ति है इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाने की, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं, उनके योगदान से, उनके आशीर्वाद से ही हम इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं सभी अपने युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में जुड़े और कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो ये विरोधी सरकार है, एक ऐसा जमाना आ गया है जब हमें इमरजेंसी की याद आ रही है, हिटलर की याद आ रही है। वही दौर देश में वापस आ चुका है। इससे देश को निकालना पड़ेगा। हिटलर की बात कर रहे हैं आप, तानाशाही की बात कर रहे हैं, जबकि चुना तो मोदी जी को आप लोगों ने ही है। हमने चुना है, हमसे यही गलती हुई है। से हमारा खोट है, हमने बनाया के उड़े भेज दिया। जुनसा बनान जाना है वो पाड़न भी जाना है। थोड़ा बहुत काला होता। हरियाणा में एक कहावत से मशहूर है, बोला जाट गंडा ना दे बेली दे दे। ये भी सरकार गला बनेगी, सरकार गंडा नहीं देता, सरकार ने बेली देनी पड़ेगी। ये जो टिकैत साहब आज आए हैं, इनका मकसद ही ये है कि इस देश के हर एक कोने तक इस आंदोलन को पहुंचाना है। इस आंदोलन से वो चिंगारी निकलेगी जो इस सत्ता को पलट देगी, उस दिल्ली का रास्ता बदल देगी। अब वो समय दूर नहीं रहा है जब कहते थे कि एक गरीब को राजनीति तक पहुंचने के लिए एक जो पूंजीवाद की दीवार है, एक जो क्रिमिनल की दीवार है, अब वो दीवार क्रॉस हो जाएगी। ऐसा समय आने वाला है कि इस देश का गरीब, युवा, किसान, मजदूर वर्ग उस संसद के अंदर जाकर बैठेगा। ये आपके निजी विचार है या किसी दबाव में आप ये सारी बात कर रहे हैं? मुझे आप वीडियो को डिलीट करने के लिए तो नहीं बोलेंगे? नहीं, हम क्यों बोलेंगे? हमें किससे दबाव हो सकता है? हम क्यों दबेंगे किसी से? इनके बाप की जागीर नहीं है, ये भारत हमारा है। युवाओं ने इसके अंदर अपनी आहुतियां दी है। याद करो उस भगत सिंह को, उसने एक बात बोली थी कि अगर आदमी गूंगा हो ना तो उसको सुनाने के लिए आवाज बारी होनी चाहिए। और इसकी क्रांति आज इस आंदोलन से निकल रही है। ये आवाज उनके कानों के अंदर जाकर गूंजेगी। कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा उन लोगों को। मेरा नाम मोहित पुनिया है, मैं ग्रेजुएट हूँ, गाँव ज्ञानपुरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार। और मोदी ने देख लिया छोड़ूनी की, मोदी ने 3 कानून चलाए हैं, तीनों मोदी ने रद्द बनाई दूंगी। नाम अंग्रेज जो है देख लिया, मोदी ने एक मुठ्ठा भीतर तक काट लियाऊंगी, और मोदी 1.5 की मूछ फाड़ लियाऊंगी, और गला जोशियत 1.5 की भी, और गला खट्टर 1.5 की भी। मैं इतनी दिलदार लुगाई हूँ।
मैं छोटू नहीं के अंदर बाहर मारूंगी। ऐसा बिगाड़ के दिया उन्होंने। बिगाड़ दिया, 3 कानून क्या चलाए उसने, बच्चा घर बिठा दिए, सारी लुगाइयां का दोहरा ले लिया, सारे बालक हमारे घर बैठे नौकरी करे थे, नौकरी करे थे, प्राइवेट नौकरी में भी घर बिठा दिए। और मोदी इस्तेमाल क्या करेगा, ढेड मोदी ने छोटा को नहीं। और दूसरी तो दिन पाप पकड़ा था, न्यू का था मैं न्यू करूंगा बोले तेरी तनख्वाह बंद दूंगा। और ढेड नाथ क्या करे उसने, सारे किसान रोड पे बिठा दिए, छोरी तो दिन उसने। और छोटू कौन की सबने कितने पा दिए, बिल में तो काट लियाऊंगी। जाटनी का दूध पी रही हूँ, जाटनी का। और मोदी ढेड पी रहा काली कुत्ती का, मोदी काली कुत्ती का दूध पी रहा है और वो भीतर बड़े बैठा है। और न्यू खट्टर भीतर बढ़ रहा है। ना ना कुछ नहीं करे उसने। हाँ पहुँच दूंगी क्या तो नहीं, उसने बिल मत काट लियाऊंगी मैं, थोड़े दूर जाऊंगी। और 1.5 लुकदा फिर है लुकदा जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं और हमारी पुकार सुन लो, तीनों कानून वापिस ले लो, MSP दे दो। हमें बहुत दूर तक आ रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मोदी जी मान जाओ। आगे भी आना है मोदी जी, तो हमने हमारा दौरा आगे भी आना है। और आगे वोट नहीं देंगे, हम नहीं बनाया है, हमें गेड़ांगे तना गद्दी तड़ा चाहे तो मान जाता हूँ, मोदी मान जाए। आपने बनाया है तो आपका भलाई का काम करा, हमारी भलाई का नहीं करता, बनाया हमने है और हमारी भलाई का काम नहीं करता। हमने तो नहीं इतना हुआ दिए जमा, किसान हमारे पर नहीं पूछा, हमें तो मर के जमा मार दिए कि कानपुर नाम है, काम है मेरा, और सरोज रानी नाम है मेरा, और बूरिया में बिहार खींचूं। सुबे सिंह सरावत। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी ने जो 3 कानून लागू किए हैं, इनको कानूनों को रद्द करके और MSP लागू की जाए। सरकार अभी झुकती हुई नजर नहीं आ रही है, भविष्य में किस तरीके की संभावना है? सरकार झुकेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, ये किसानों की आवाज है। तेजवीर पुनिया। कौन सा काम है और आज ऑर्गेनाइजर पुनिया खाप के प्रधान है और मेरा गांव किरोड़ी है। तो आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहिए? ये आंदोलन काले कानूनों के विरुद्ध है। सरकार को ये कानून वापस लेके MSP का कानून बनाना चाहिए ताकि किसानों का भला हो उसके और देश का भला हो उसके। साधुराम बिहान, गांव जेवरा। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा मोदी को सद्बुद्धि दे और इस सैलाब की कहानी को मान ले। हाँ, आज औरतें और आदमी इतनी सैलाब के अंदर आए हुए हैं, आज उसको राजा है, उसका फर्ज बनता है इस प्रजा की बात सुनने का हक है। और ये प्रजा अपना न्याय मांग रही है, कोई भीख नहीं मांग रही है। अभी तक सर्दियां थी, सर्दियों में हारी बीमारी कम होती हैं, गर्मियों में मक्खी मच्छर की वजह से ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, तो टिके रहना वहाँ पे। हम गर्मियों में रहे हैं, खेतों में सोते हैं, खेतों में रहते हैं, कोई हमारे लाग नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी हमारे को। हम घी दूध खाते हैं, मजबूत हैं। आखिर में मोदी जी को क्या संदेश दो? मोदी जी को यही कहते हैं भाई उस किसानों की जल्द से जल्द मांग पूरी करें। अभी तक तो कहा जा रहा था कि हिंदू हृदय सम्राट जो है वो गद्दी के ऊपर बैठा, वो भला करेगा हमारा। हाँ, हम यही चाहते हैं कि वो हमने भला करने के लिए बना था, उसकी भला करना चाहिए। आपका नाम क्या है? देवा सिंह। जी, तो किसान आंदोलन के बारे में क्या कहोगे आप न्यू कहेंगे कि ये हमारा सफल हुआ है और जो हमारे साथ सरकार ये गलत भावना फैलाई करी है, वो 3 कानून हमारे पास में बात किया दिए जाऊँ। आपके द्वारा चुनी हुई सरकार ही आपको गद्दार कर रही है, देशद्रोही कर रही है, कुछ कहेंगे? आपके द्वारा चुनी हुई सरकार आपको देशद्रोही गद्दार कह रही है। हाँ, बहुत गलत कह रही है, ये अपना भुगतेगी जो गलत बोल रही है। मोदी तमन